अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ शहजादा मुइन हाजिर है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप तमाम लोग। मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बार फिर से PSL एडिशन 10 स्पोर्ट्स ऑन के साथ। और यकीनन शहजादा मुइन अगर बात की जाए आज बड़ा जरूरी मैच है भाई, बहुत तगड़ा मुकाबला है और कराची के फैंस आज के मैच का काफी इंतजार कर रहे हैं। और अगर देखें तो इस दोनों टीमों के अंदर कुछ कराची के प्लेयर्स हैं, लेकिन कोटा को इसलिए एज हासिल है कि हमने देखे कि 9 एडिशन तक जो है कोटा की कप्तानी करते रहे सरफराज अहमद, और ऐसा लगता है कि आज शाइकीन सरफराज जो है यहाँ पर डायरेक्टर कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं, तो उनको देखने के लिए भी मौजूद होंगे। लेकिन मैं फिर भी कराची किंग्स के साथ चले आज फिर ये कराची किंग के साथ हैं। और हमने देखा कि पिछले मैच में शिकस्त हुई तो उस पर थोड़ी सी मायूसी इनको हुई थी। शायद सवारी मैदान जंग में जो गिरते हैं। अच्छा, आज तो मैच है। इस तगड़े मुकाबले के लिए आज हमारे साथ तगड़े यहाँ पर एक गेस्ट मौजूद है। अब्दुल कदीर राना साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। कदीर राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगे, आज के मैच पे कुछ शायकीन कम आ रहे थे, लेकिन कोयटा का मैच है और ऐसा लगता है कि मुकाबला कराची वालों के साथ है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? शहजादा, आपने भी देखा और हमने भी देखा। अगर इसको कंपेयर करें हम गुज़िश्ता PSL से इस PSL को, तो इससे पहले जो मैच था लाहौर के साथ और कराची किंग्स का, ये रिवायती हरीफ हैं। हाँ। जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, अगर PSL के अंदर रहते हुए अगर हम बात करें तो ये दोनों बड़े तगड़े हरीफ इनको कहा जाता है। हाँ, कराची और वर्सेस लाहौर, ठीक है। तो इसमें मतलब ग्राउंड खाली होना बड़ी मतलब एक मतलब अजीब सी बात लगी मुझे। उससे पहले जो मैच हुआ था, चले ठीक है भाई लाहौर उसके साथ हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर वही मतलब हमें वो अच्छा जो आप बात कर रहे हैं ना, तमाशाई नहीं आ रहे, लेकिन बहुत से लोगों का गिला है। और ये भी बात हम कर लें, क्यों ना हमने अपने शो भी कहे, बहुत से लोगों का गिला ऐसा है कि कुछ उनके साथ मसाइल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें फैसिलिटीज नहीं फराहम करा, लेकिन अब वो तमाम फैसिलिटीज मैं देखता हूँ कि प्रोवाइड है वहां पर, तो शायकीन को तो कम से कम आना चाहिए। आप बिल्कुल आना चाहिए। नहीं, देखें वो पहले के मुकाबले में फैसिलिटीज बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी मजीद फैसिलिटीज की जरूरत है। मिसाल के तौर पर एक फैमिली के साथ आता है एक शख्स, कोई भी अपनी फैमिली को लेके आता है फैन, वो पार्किंग में खड़ी करता है अपनी गाड़ी को। उसके बाद वो पार्किंग इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, ठीक है, पार्किंग की जगह है, वहाँ वो अपने बच्चों को उतारता है। और उसका अगर, क्योंकि नेशनल बैंक स्टेडियम उसके गेट अलग अलग हैं, चारों तरफ से अलग अलग गेट हैं। अगर उनका कोई 7, 8 या 9 का अगर कोई गेट का अगर पास होता है, तो वो वेस्ट से चलेगा, ईस्ट की तरफ आना पड़ेगा उसको, कम से कम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, ऑपोजिट डायरेक्शंस हो जाएंगी। तो इससे बड़ा तंग आते हैं। मैं क्योंकि ग्राउंड पे वहाँ हमारी बात हुई है ना, तो ये शिकायत करते हुए नजर आए, मतलब कोई पार्किंग की ऐसे हो कि सबकी पहुंच आसान हो उसमें, इस तरह से कोई फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ले जाने की इजाज़त नहीं है, उसमें थोड़ी सी नरमी की ज़रूरत है। हाँ। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है, आप किसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे? हम मेरी दोनों हैं। चले, इन्होंने कहा दोनों हैं। कराची की अगर हम बात करें तो पिछला मैच में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे कबल जो पहला मैच उन्होंने खेला है और स्टनिंग परफॉर्मेंस रही उस पर, और उन्होंने जिस तरह मैच में विन किया और एक बड़ा टारगेट चेस करने में कामयाब हुए। हमने देखा दूसरे मैच में उनके बैटर्स नाकाम नजर आए। आज बड़ा प्रूव करना पड़ेगा कोयटा की बॉलिंग के सामने यहाँ पर कराची किंग्स को। दो बेहतरीन टीम है, लेकिन ग्राउंड में आज उन्हें शो करना है कोयटा के खिलाफ, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि पहले मैच में कराची किंग्स के लिए शायकीन कुछ कम आए, लेकिन जब दूसरा मैच हुआ उसमें तादाद बड़ी भी नजर आई। और आज मैच है कोयटा से, तो तुम समझती हो कि आज बहुत ज्यादा क्राउड नजर आएगा? इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। यकीनन बहुत ज्यादा लोग नजर आएंगे, और आज मैं कराची किंग्स को सपोर्ट करूँ तो यकीनन फिर शहजादा मोइन कोयटा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो यकीनन कोयटा की बात करें ना, सऊद शकील कप्तानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वार्नर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। अब्दुल कदीर राना साहब पिछले 2 मैच और 2 में 1 डक पे वो आउट हो चुके हैं, 1 पे उन्होंने 2 रन स्कोर किए, तो आप समझें यहाँ पर परफॉर्मेंस है वार्नर की वैसी नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये क्रिकेट है, बाबर आजम की मिसाल, वो भी तो मतलब किंग कहते हैं उसको, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है उसकी भी, उसके लिए ये कोई क्रिकेट का कोई ज़ाहिर खेल ऐसा है चल जाए तो, क्योंकि और लेकिन जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे कराची किंग्स की और कोयटा की, तो अब दोनों सेम एक जैसी पोजीशन है। बिल्कुल, दोनों ने एक मैच जीते हुए, एक हारे में, 2-2 पॉइंट्स के साथ पोजीशन एक ही है।
लेकिन आज का मैच दोनों टीमों के लिए अहम है। जो जीतेगा उसकी एक उसका थोड़ा सा मोराल भी बुलंद होगा और फिर अगले मैचेस में उसको एज हासिल होगा इस चीज़ का। और कराची में अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, कराची किंग्स की बात करें, तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों के जो है सपोर्टर्स भी बराबर ही होंगे। चले सपोर्टर्स बराबर, इसमें मजीद बात भी रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी है। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं PSL एडिशन 10 स्पोर्ट्स ऑन। आप लोग देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे डे फर्स्ट से मैं और ज़्यादा मोइन मौजूद होते हैं यहाँ पे, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक बड़े ही जबरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नईम उल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और नईम उल हक साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज हुआ, हम देख रहे हैं कि हर मैच में 200 रन स्कोर हो जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारी जो क्यूरेटर हैं वो विकेट जो है बैटर्स के लिए ज्यादा अच्छी बना रहे हैं? सेकंड इनिंग में अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर कुछ खास बैटर्स कारनामा अंजाम नहीं दे रहे, वहां पर बॉलर्स हावी दिखाई दे रहा है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर हमारे क्यूरेटर को भी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उनको बाकायदा तौर पर बताना चाहिए कि हमारे पास इंटरटेनमेंट नहीं, हमारे पास एक अच्छी विकेट तैयार होनी चाहिए जहां पर बॉलर्स पहले इनिंग में भी अच्छी बॉल कर सकें। बैटर्स अपना रोल तो अदा कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बॉलर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पहली इनिंग के अंदर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे किया। क्यूरेटर्स का तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, विकेट तो हमेशा T20 के लिए बैटिंग विकेट होती है, फ्लैट विकेट होती है। आपको पता है T20 क्रिकेट जो है वो एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, तो होना तो यही चाहिए कि विकेट जो है वो बैटिंग के लिए साजगार होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि दूसरी इनिंग में क्या हो रहा है, कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, पता नहीं ड्यू फैक्टर है, क्या होता है क्या नहीं। हालांकि ड्यू फैक्टर पे तो बैटर्स को ज्यादा एडवांटेज होता है। जी वही मैं कह रहा हूँ, बैट्समैन को ज्यादा फायदा होता है, बॉलर्स को नुकसान होता है। तो मुझे पता नहीं कि रन चेस क्यों नहीं हो रहा है। विकेट का जहाँ तक ताल्लुक है, पहली इनिंग में अगर विकेट अच्छी खेल ली है तो दूसरी इनिंग में भी उसको, क्योंकि 20 ओवर्स में विकेट को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरे हिसाब से कुछ टीमों की स्ट्रेटजी ऐसी हो रही है कि वो रन चेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि विकेट्स तो मेरे हिसाब से विकेट्स बहुत अच्छी है, दोनों को फेवर कर रही है, बॉलिंग को भी थोड़ा बहुत फेवर कर रही है, फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है, स्पिनर्स को भी मैंने देखा है कि विकेट थोड़ी बहुत हेल्प करती है, विच इज अ गुड साइन कि दोनों के लिए विकेट एक सी होती है, बॉलर्स और बैट्समैन। अच्छा नईम उल हक साहब, अगर हम थोड़ी सी बात करें इस कि आज के मैच के हवाले से, बड़ा तगड़ा मुकाबला है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, जहां पर कराची किंग्स से मुकाबला कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स से। और माजी अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो कोयटा के लिए कप्तानी माजी में करते आए हैं सरफराज, डायरेक्टर की हैसियत से सरफराज कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ आज सिखाया भी होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर ने सऊद शकील को, उनके साथ वो क्रिकेट भी काफ़ी खेलते रहे हैं। तो आप समझिए आज प्रेशर ज़रा कोयटा पे ज़्यादा होगा बनिस्बत है कराची किंग्स के। पहले तो असल में दोनों टीमों का नाम आगे पीछे हो गया है। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स को आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर कराची के लड़के हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से उसका नाम कराची किंग होना चाहिए था और उसको शायद आप किसी और का नाम दे देते। लेकिन बहरहाल दोनों टीमें अच्छी है, दोनों टीमें बैलेंस है। कराची की टीम में मेरे हिसाब से अगर कोई चेंज करेंगे तो उन्हें आज चेंज करना चाहिए। शुएब मलिक को की जगह उन्हें किसी और को चांस देना चाहिए अगर उनके पास कोई यंग लड़का बैठा है। बहरहाल क्योंकि शुएब मलिक आई थिंक उमैर बिन यूसुफ बैठे हुए डग आउट पे। सर अब आप देखें ना, उमैर बिन यूसुफ को आप ऐसे पाकिस्तान से जब दूर कराते हैं T20 में, वैसे तो उसको बड़ी क्रिकेट खिलानी चाहिए, वो बड़ी क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है। लेकिन जब आप उसको टूर पे लेके जाते हैं तो आप उसको कभी एज ए ओपनर खिला देते हैं, कभी आप उसको नंबर 3 नंबर 4 पे खिला देते हैं। तो अगर वो यंग लड़का बैठा हुआ है तो आपका मुझे नहीं पता कराची का कोच कौन है इस वक्त, तो उसको आई थिंक शॉन ट्रेंट ने, तो हाँ, तो उन्हें सोचना चाहिए शुएब मलिक की जगह मेरे हिसाब से उस बच्चे को चांस देना चाहिए। और जहां तक आपने कहा सरफराज
सऊद शकील और ये लोग, जाहिर है ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से एक साथ खेलते थे। सऊद शकील जो है वो बहुत जूनियर है मेरे ख्याल से सरफराज से। कराची से भी दोनों साथ खेलते थे, कोयटा से भी दोनों साथ खेलते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कोच और डायरेक्टर सिर्फ बता सकता है। परफॉर्मेंस तो प्लेयर्स को देनी होती है, जो खेल रहा होता है उसको देनी होती है ग्राउंड में जाके, और जो ग्राउंड में जाता है उसको ज्यादा बेहतर पता होता है कि विकेट चले ग्राउंड में जो जाता है उसको बेहतर पता होता है नहीं मुल्क साहब। लेकिन एक बैटर्स के हवाले से मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। आपने काफी उस बैटर्स के लिए आवाज भी उठाई है और इस वक्त अगर हम देखें तो वो परफॉर्म भी कर रहा है अपनी टीम के लिए और इस वक्त टॉप पोजीशन पर उनकी टीम भी है। साहबजादा फरहान को किस तरह देख रहे हैं? बड़ी आवाजें आपने भी मेरे कई शोज में बताई हैं साहबजादा फरहान के हवाले से, तो आप समझते हैं कि इस वक्त उनका पिक टाइम चल रहा है? टाइम तो उसका बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा टाइम कर रहा है बॉल को। मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको अभी तक मुझे नहीं पता उसने 9 मैच खेले, कितने मैच खेले G20 के, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सका। तो जिस तरह अभी आपने इस लड़के को चांस दिया था, हसन नवाज एक लड़का था, उसने 100 भी किया था, तो इसी तरह आपको साहबजादा फरहान को भी कहना चाहिए भाई ये 5 मैच है, 6 मैच है, आप चाहे पहले मैच में 0 करो, दूसरे में करो, लेकिन आप ही खेलोगे। उसको प्रॉपर रन देना चाहिए, प्रॉपर चांस देना चाहिए। अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे ख्याल बांग्लादेश ने आना है या किसने आना है, जो भी सीरीज हो उसको प्रॉपर चांस दें, प्रॉपर उसका नंबर दें, एज ए ओपनर उसको खिलाएं और उसको कहें कि उसको बिल्कुल फ्री हैंड दें कि भाई आपको फ्री हैंड है, अब आप खेलो जिस तरह आप यहाँ डोमेस्टिक में खेल रहे हो। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी जो नजर कहती है वो कि हमारे डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बहुत बड़ा गैप है। डोमेस्टिक में हमारे लड़के बड़े परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके गैप के साथ साथ विकेटों का भी बड़ा यहाँ पर हम देखते हैं रोल होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल लेवल में। समझ ली क्या कहा आपने? विकेटों का भी बड़ा रोल होता है। डोमेस्टिक सीजन आप हमारा उठा के देखें, बैटर्स है लंबे लंबे स्कोर कर रहे होते हैं और जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो वहां आपके सामने कारकर्दगी, हर चीज का फर्क होता है सर जी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी डोमेस्टिक और हमारी इंटरनेशनल में काफी गैप है। और हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं, हम तो बस कुछ भी शुरू करा देते हैं कि कोई टीम आने वाली है तो हमने प्रेसिडेंट कप करा दिया, चैंपियंस कप करा दिया। भाई एक पूरा एक आपका विजन होता है, आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, उसी तरह आपका एक वनडे टूर्नामेंट होता है। आप टूर्नामेंट कम कराएं लेकिन क्वालिटी टूर्नामेंट कराएं, उसमें आप प्लेयर्स को फैसिलिटीज दें, प्लेयर्स को आप पैसे दें, हर चीज दें जिस तरह इंडिया में क्रिकेट होती है, उनके बड़ा ऑर्गेनाइज क्रिकेट होती है। तो आपको उनको कम से कम फॉलो करना चाहिए। फिल्मों में सिर्फ फॉलो करते हैं हम लोगों ने, सारी फिल्में उनकी देखते हैं, हर चीज देखते हैं, लेकिन क्रिकेट में फॉलो नहीं करते उन्हें। अच्छा, साथ साथ नईमुल्क साहब आपसे एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अगर हम देखें तो मिंटोर की हैसियत से यूनुस खान जो है अफगानिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हैं और पाकिस्तान के पास एक ऐसा लेजेंड मौजूद था जिसे आप यूज़ कर सकते हैं कि कोचिंग के लिए। कोचिंग के भी बड़े मसाइल चल रहे हैं हमारे पास है और आकिब ने कुछ अच्छा दिखाया शुरू में टेस्ट मैचेस, उसके बाद उनके जो कोचेस की हैसियत से जो रोल था वो शायद फ्लॉप होता हुआ दिखाई दिया। यूनुस के साथ आप काफ़ी रहे हैं, क्या समझते हैं कि यूनुस सबसे बेस्ट पाकिस्तान के कोच हो सकते थे? नहीं, यूनुस खान का तो ऐसा है कि एक यूनुस इस पाकिस्तान की जो क्रिकेट इंडस्ट्री है ना, यूनुस खान उससे बिलोंग नहीं करता। क्योंकि यूनुस खान अगर कहीं जाएगा तो वो अपनी पूरी पावर के साथ जाएगा। मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, बहुत दफा कह चुका हूँ कि यूनुस खान को आप यूथ क्रिकेट दे दें, उसको एक टाइम दें कि ये 10 साल है आपके पास, पूरी अथॉरिटी के साथ दें, वही अपनी मर्जी से कोचेस लगाएं, अपनी मर्जी से वो सिलेक्टर बनाए, उसको आप एक टाइम दें जैसे राहुल द्रविड़ को इंडिया वालों ने दिया था। तो यूनुस खान उसका एक अपना स्टाइल है, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। चलें, इतना ही कह सकते हैं, बिल्कुल है। नईमुल्क साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त एंटरटेनमेंट में जो है टाइम देने का, बहुत शुक्रिया आपका। और कदीर राना साहब, थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे सवाल करूं आज के मैच के हवाले से, कभी हम उस पर डिस्कस करें तो अगर कराची किंग्स या कोटा ग्लैडिएटर्स जो भी टॉस जीतता है, आप क्या समझते हैं कि पहले उनको बैटिंग इलेक्ट करनी चाहिए, फील्डिंग इलेक्ट करनी चाहिए? कराची किंग्स अगर जीतता है तो मेरे ख्याल में तो उसको बैटिंग लेनी चाहिए। बैटिंग वाली टीम को ज़्यादा मतलब फ़ायदा है। कराची किंग्स ने पहले मैच में तो चेज़ किया लेकिन दूसरे में नहीं कर पाई। वो दूसरा सेकंड इनिंग्स उन्होंने खुद मतलब टॉस भी जीता लेकिन सेकंड इनिंग्स। अच्छा, नईमुल्क साहब थे अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, कदीर राना साहब, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि
टीमों में फ़र्क नज़र आ रहा है तो सिर्फ लड़कों का, और कराची के लड़के ज़्यादा खेल रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स में आज़म खान मैनेजर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी, वो जो क्रिकेट क्लब है वो बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं। आज वो कराची के जितनी भी अच्छे लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए हैं, आज़म खान की काफ़ी मेहनत है और इस वक्त वो कोयटा ग्लैडिएटर की जो है मैनेजर के हैसियत से काम कर रहे हैं। तो कदीर राना साहब, बड़ा रोल है आज़म खान का पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और जहाँ पर उन्होंने कई सुपरस्टार जो है कराची के निकाल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए। बिल्कुल, आपने जिस तरह से उनका कहा कि उन्होंने तो, बल्कि नईम उल हक साहब ने कहा कि कोयटा का नाम होना चाहिए कराची किंग्स। ठीक है, ये बिल्कुल ये है, सबको ये शिकायत है कराची किंग्स से। कराची के लड़के इसमें शुरू से ही मतलब एक रिवायत रही अभी है। भी 2-3 लड़के खेल रहे हैं, मीर हमजा खेल रहा है, उमर बिन यूसुफ खेल रहे हैं। तादाद कराची के लड़कों की होनी चाहिए ताकि लगे तो सही वही कराची किंग्स, कराची की वो किंग्स है। तो यही वजह है कि जिस तरह से मैंने कहा, वरना मैं इतना कहता नहीं। कोयटा के और कराची किंग्स के बराबर जो है मतलब वो तमाशाई होंगे, क्योंकि कराची किंग्स है तो कराची वाले फिर उसके नाम के हिसाब से उसको जो है वो सपोर्ट करने आते हैं ग्राउंड में। लेकिन उस तरफ कोयटा को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि कोयटा में कराची के लड़के हैं, बिल्कुल यही वजह है। तो कराची के लड़कों को जो है कराची किंग्स में जगह मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। नहीं तो इमर्जिंग प्लेयर, हर पीएसएल के अंदर हमने देखा कि इमर्जिंग प्लेयर का बड़ा रोल होता है, और इस रोल के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर हमें वो प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे। हर प्लेयर्स पीएसएल के अंदर हमें इमर्जिंग नज़र आ रहा था, लेकिन अब तक ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। और हमें इमर्जिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो फवाद अली कराची किंग्स से खेलने एक अच्छा लड़का, अरफात मिनास हमारे पास अच्छे निकल कर आ रहा है। 2-3 प्लेयर्स हैं, लेकिन जिसके लिए कहा जा रहा है मतलब इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन 10। और इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है जाफर हुसैन साहब ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और उनसे जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से सवालात भी हमने करने हैं आज के मैच के हवाले से भी। जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कराची किंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स का। कराची किंग्स के जो कप्तान हैं उनकी कारकर्दगी पे सबसे पहले तो आप ज़रा एनालिस्ट करें, ज़रा तज्जिया करें, इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत तगड़ा मैच होने वाला है, और कोयटा और कराची, आपको पता है कि एक तरह से दोनों कराची की ही टीमें हैं और सिंध की ही टीमें हैं, ज्यादातर खिलाड़ी यहीं के शामिल है। लेकिन तगड़ा मैच इस वजह से हो रहा है कि दोनों एक तरफ जो है ना वो खिलाड़ियों के जो गफीर है, जिस तरह कराची किंग्स एक नई टीम उभर कर सामने आई है, नो डाउट एक अच्छा कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ है। लेकिन ये है कि अगर मवाजना किया जाए दोनों की कारकर्दगी का पिछले 2-3 सालों से, तो कराची के मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर का पलड़ा भारी है। उसका रीजन ये है कि ज्यादातर मैचेस जो है ना वो कोयटा ने जीता है, और कराची अब जो टीम बनी है, अब यानी कि अगर पिछले साल की हम बात करें तो अब टीम जो है ना वो निखर कर सामने आई है, उसमें अच्छे खिलाड़ी हैं। और इस सीजन में तो जिस तरह विंस ने कारकर्दगी दिखा रहे हैं आपके शुरू के ऑर्डर्स में, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है कराची किंग्स का। तो मुझे लगता है कि कराची किंग्स का जो है ना वो कोयटा के मुकाबले में आज के मैच में वहां पर लड़ा भारी लग रहा है। इंप्रूवमेंट आई है ना, इंप्रूवमेंट तो आ रही है, लेकिन साथ साथ मैं जाफर हुसैन आपसे ये जरूर पूछूंगा, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं जो पीएसएल 9 में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाई थी। तो इस दफ़ा आपने देखा कि दोनों ने अब तक एक मैच जीते हैं और दोनों ने अच्छी फतह हासिल की है, बड़ी टीमों के खिलाफ हासिल की है। तो आप समझते हैं कि इनका आगाज़ तो अच्छा हुआ है, लेकिन मैच लॉस किया है उन्होंने, तो कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने में नाकाम रही है दोनों टीमें। जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जाफर साहब, मेरी आवाज़ अब तक आई थी? अगर काइंडली सवाल दोबारा कर लेते हैं। पीएसएल 9 की अगर हम बात करें दोनों टीमों के हवाले से, तो दोनों टीमों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी।
PSL 10 में आगाज दोनों टीमों ने अच्छा किया, दोनों ने बड़ी टीमों को शिकस्त दी, तो इस दफा दोनों का मुकाबला है और आगाज दोनों ने अच्छा कर लिया, अभी मैचेस काफी बाकी हैं। तो आप समझते हैं कि रूटीन को ये लेकर चलेंगे, मुसलसल तसलसल बरकरार रहेगा, क्योंकि दोनों में हम देखते हैं कि 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर का मसला सिर्फ ये है कि पिछले 3-4 सालों से जो है कोयटा ग्लैडिएटर का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। काफी खिलाड़ी इन्होंने चेंजेस किए हैं, लेकिन उसमें भी जो है ना वो खिलाड़ी नए आते हैं तो कोई एक आध कारकर्दगी दिखा दे तो मैच जीत जाते हैं, लेकिन जो एक पूरी टीम का एक जो कॉम्बिनेशन होता है वो नजर नहीं आता। चले यहाँ पर जाफर साहब हमारे साथ ही लाइन पर हैं। कदीर राना साहब, शायकीन तो आ रहे हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं कदीर राना साहब, वो हम प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं। आज कराची वालों को अपना सबूत देना है कि हम ग्राउंड आने हैं, मैच को एंजॉय करना है। बिल्कुल ये बात मेरी बल्कि पूरे जो भी शायकीन हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, और बड़े हों या छोटे हों, क्योंकि इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता, सबको जो है यहाँ पर नेशनल बैंक स्टेडियम आना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। जिस तरह से लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम भर जाता है, तो कराची 28,000 30,000 कोई बड़ी बात नहीं है कराची के लिए। 3 करोड़ की आबादी है और फैंस भी लाखों में हैं यहाँ पर, तो फिर अब ये भरना चाहिए मेरे ख्याल में आज। और क्योंकि ये PSL एक तो आपका अपना ब्रांड है, और इसकी कामयाबी के लिए जो है ये सोचकर मुल्क के लिए जो है लाजमी जो है ग्राउंड में, और आज उम्मीद है आज एक पूरी सी बात में कसूर मैं समझता हूँ जाती तौर पर अपनी, कि सिंध गवर्नमेंट ने रोल अदा नहीं किया। आप देखें कि माजी में बहुत ज़्यादा शहर कायद को सजाया जाता था, क्योंकि स्टेडियम्स भरे हुए हुआ करते थे और ब्रांडिंग होती है। और ओवरऑल अगर हम समझते हैं होम टीम के साथ अगर जा रहे हैं कराची किंग, उसने भी अपनी कोई इतनी बड़ी पब्लिसिटी कराची के अंदर नहीं की। हम देखते हैं कि इसके मुकाबले लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त है। हमने देखे कि वहाँ पर उन शहरों को भी सजाया गया, वहाँ पर लाहौर कलंदर्स ने मुख्तलिफ जगहों पर उनके जो फ्रेंचाइज हैं उन्होंने शहरों को बिल्कुल सजा कर रखा। फिर इस्लामाबाद की भी यही सूरत हाल रही है। तो आप समझिए कराची किंग्स को भी इसी तरह, और फिर सिंध गवर्नमेंट को भी रोल अदा करना था यहाँ पर। बिल्कुल आपने बिल्कुल ये अच्छा सवाल है, और मैं ये वाकई में आते हुए मैं यही सोचते हुए आ रहा था। पिछले PSL की बात करेंगे, उससे पहले जो भी है अच्छी पूरे शहर में पता होता था हर किसी को, हर सड़क के ऊपर हर चौराहे के ऊपर एक कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती थी जिससे पता चलता था कि PSL होने जा रहा है। लेकिन इस मरतबा इंतहाई ज़्यादा कम है। और जहाँ तक आपने ये बात की कि सिंध हुकूमत, सबसे पहली जिम्मेदारी तो PCB की बनती है। उसका काम था ये जो भी एक आदमी तक, एक फैन तक जो है ये मैसेज जाना चाहिए था कि जो है ये PSL हो रहा है। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। और फिर अपने तौर पर जाहिर है सिंध हुकूमत कोई पाकिस्तान से अलग नहीं, एक वो उसका भी फ़र्ज़ बनता है, सबका फ़र्ज़ बनता है ये। और फ्रेंचाइज का जाहिर है वो तो है ही स्टेक होल्डर्स में, और उनका भी हर किसी टीम का अलग अलग से जो है वो सबका ही फर्ज बनता है इसमें। अगर आप कुछ साल पहले देख लें, अभी पिछले साल की बात देख लें, उससे पिछले साल की बात देख लें, तो एक पोस्ट इवेंट हाइप बना दी जाती थी। मतलब आप कराची के जिस भी शारा से गुजर रहे होते थे, आपको एक अलग ही फील एंड वाइब आ रहा होता था कि जी PSL होने जा रहा है और ये मैचेस होंगे और ये वाली टीम्स खेल रही हैं और ये उसके कैप्टन एंड ऑल, ये वो सारी चीजें। अच्छा, बड़ी पब्लिसिटी होती थी उधर, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते थे ट्रैफिक बड़ा जाम होता था और स्टेडियम तो भरे भी होते थे हमारे, लेकिन शाहराओं की जो बात करेंगे ना आप, उस पे भी इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम होता था, लेकिन मोहब्बत करने वाले क्रिकेट से बड़े फैंस थे। ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के बाद फैंस के भी दिल टूट गए हैं, ऐसा ही है। लेकिन ये कि दोबारा थोड़ा सा मैं वो जो PSL 5 हुआ था पहला यहाँ पर, उससे पहले तो दुबई में ही हो रहा था, जब वो कंटेनर लगे होते थे और वो पता नहीं किस तरह से पहुंचते थे, वो ग्राउंड से अलग अलग पार्किंग दूर दूर, उसके बावजूद जो है, हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद जो है बड़ी दिलचस्पी, उसकी वजह यही थी कि उसकी जो है पब्लिसिटी, ब्रांडिंग जो है ना ज़्यादा होती थी उस वक्त, बिल्कुल हाइप बनती थी। इस चीज़ की भी कमी है इस मरतबा कि ज़्यादा लोग ये नहीं किया गया। चंद सड़कों के अलावा जो मेन सड़क हैं, शारे फैसले पे देख लें या कुछ और चंद मकामात पे, बस, वरना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है आपका कहीं भी। कराची में मैचेस हैं, PSL हो रहा है। अच्छा, मैच है आज, कराची किंग्स को सपोर्ट करती है आप, कोयटा को मैं आज सपोर्ट कर रहा हूँ,
और तगड़ा मुकाबला है। और सवाल साथ मैं साथ आपसे करने जा रही हूँ। मैं कर लेता हूँ चले आप भी मुझे इजाजत दे दें। आप भी आ जाए। आप क्या कहते हैं कौन सी जीतेगी आज? कोयटा कोयटा की टीम जीतेगी। मैं कराची के साथ। कराची की जो जीतेगा भाई वो फिर कुछ आप दोनों के साथ हैं? मैं दोनों के साथ हूँ। चले ये राना कदीर तो साहब दोनों के मैं- साथ, आप कराची के साथ हैं। मैं शायद तो मुझे क्या आपसे ये सवाल जी, जी। करना चाह रही थी कि आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा खेलने वाला है? आप यार किसकी मैं support समझता हूँ ना, अगर कराची किंग्स जो है ना मीर हमजा को मौका दे दे, क्योंकि बॉलिंग की काफ़ी बातें हो रही हैं और मीर हमजा एक ऐसे बॉलर हैं, मैंने देखा अभी जिस तरह पिंडी के विकेटों पर जो है दीगर होल्डर बड़ी ज़बरदस्त है, जैसन होल्डर बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है, हसन अली ने कारकर्दगी दिखाई है, तो यहाँ हसन अली भी कामयाब हो सकते हैं, मीर हमजा भी कामयाब हो सकते हैं। और मीर हमजा के इसलिए कह रहा हूँ कि वो मैं समझता हूँ सीम जो हो रही होती है ना, और जो समुंदर की हवाएं हैं वो बड़ा फेवर करती हैं फास्ट बॉलर्स को, और खासकर जब शाम के औकात होंगे, रात के औकात होंगे, तो वहां पर मीर हमजा बहुत ज्यादा जो है कारामात और व्हेन इट कम्स टू कोयटा ग्लैडिएटर्स तो उसमें कोयटा की मैं बात साउथ शकील को थोड़ा देखें। सऊद शकील अगर आपसे मैं पूछूं सऊद शकील के हवाले से क्या कहेंगे? एक अच्छी इनिंग खेल चुके हैं वो और आगे भी सलाहियत हम रखते हैं वो बिल्कुल। अच्छी इनिंग खेलने की, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ प्रेशर उन पे है ना, वो कप्तानी का एक कैप्टेंसी का प्रेशर तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन फिर भी हमारी बेस्ट विशेस हैं सऊद शकील के साथ भी और पूरी टीम के साथ भी। चले आपकी टीम ही जीत जाए, चले ये नहीं चले, टीम कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी, हाँ, ट्रॉफी पाकिस्तान में रहेगी। इस ट्रॉफी को जिस तरह घुमाया गया, पहली दफा हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि उन्होंने तमाम शहरों के अंदर ना जो है ट्रॉफी की रहनुमाई की, और खासकर पाकिस्तान नेवी को उन्होंने जिस तरह प्रोग्राम सजाया और देखने से ताल्लुक रखता था वो प्रोग्राम, फिर लियारी में जिस तरह ट्रॉफी की रहनुमाई हुई। उसके अलावा अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, मैं इस वक्त आईसीसी क्वालिफाइड राउंड विमेंस टीम का चल रहा है, पाकिस्तान टीम जो है क्वालिफाई भी कर चुकी है फातिमा सना की क़यादत में, तो आप समझ जाए विमेंस टीम की कारकर्दगी भी बेहतर होती जा रही है दिन ब दिन। बिल्कुल, ये शुक्र है, मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जो हमारी कौमी टीम है उसने पे दर पे कह सकते हैं उसको मायूस किया अपने तमाम विमेंस टीम ने, तो फिर तो लेकिन अब ये है कि क्वालिफाइंग जो राउंड है क्वालिफायर, तो इसमें जो है लगातार मुसलसल कामयाबी लगातार जी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल उनको अप्रिशिएट, उनके लिए कोई ज़्यादा मतलब तो कोई आप जिस तरह प्रोग्राम करते हैं आप ज़्यादा नहीं उठाते इशू, आपको बात करनी चाहिए उस वीमेन के प्रोग्राम पे भी, जिसकी जहाँ तो मैं ये कहूंगी यहाँ पे कि देखें, चाहे हमारे जो थोड़ा सा टाइम उसको भी देना चाहिए, चाहे मर्द हज़रात हैं वो क्रिकेट खेलें और वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें, चाहे हमारी वुमेन्स खेलें, स्पोर्ट्स को क्रिकेट को फरोग उसी तरह फरोग होना चाहिए। टीम अच्छी खेली, इस वक्त 4 मैचेस हमने जीते और एक बड़ी टीम वेस्ट इंडीज को, विमेंस टीम को हमने शिकस्त दी। कल के मैच अगर थाईलैंड के खिलाफ हम देख लें तो सिद्रा अमीन ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, फातिमा सना ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की विमेंस टीम है ना जो वो क्लिक करती हुई इसलिए नज़र आ रही है कि शायद नौजवान के हाथ में क़यादत है, और फातिमा सना जिस तरह क़यादत कर रही हैं, टीम की लीड कर रही हैं, फिर उनकी अच्छी कारकर्दगी मैचेस में नज़र आ रही है। तो एक जो क़यादत करने वाला रोल होता है ना, अगर वो परफॉर्म करे तो दीगर प्लेयर्स भी करते हुए दिखाई ऐसा ही है। जब आपका कैप्टन, यानी कि जब आपका कैप्टन ऑफ द शिप अगर वो शिप को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा, तभी यकीनन आपके शिप के जो बाकी पैसेंजर्स हैं, जो बाकी जितने भी सवार लोग हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो कहेंगे कि जब हमारा कैप्टन ही कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब कैप्टन की सुपरमेसी ऐसी होगी, लेगेसी ऐसी होगी कि वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ओवरकम कर रहा होगा, उसके साथ सबके साथ मिलके अंडर प्रेशर नहीं होगा बल्कि दूसरों का भी प्रेशर रिलीज कर रहा होगा, तो फिर ही टीम मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकती है। चलें, ये तो विमेंस टीम के हवाले से इन्होंने कह दिया। और अब्दुल कदीर राना साहब, इस वक्त बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान टीम के T20 के कप्तान सलमान अली आगा पे, और ऐसा लगता है कि शादाब जिस तरह इस्लामाबाद की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं, 3 मैचेस में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, लीड अच्छा कर रहे हैं, चेंजिंग अच्छा कर रहे हैं, तो शादाब पाकिस्तान T20 के कप्तान भी है, वाइस कप्तान है, तो आप समझिए ना प्रेशर अब सलमान पे भी पड़ गया, हालांकि सलमान खुद इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो प्रेशर तो होता है कैप्टन पे। थोड़ी देर पहले आप एक बात कर रहे थे कि वो कैप्टन जो है तजर्बात करने जा रहा है, शायद ब्रेक में पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तो मेरा अपना मतलब ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैप्टन्स पे हमें तैयारी करनी चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। हर जो भी चीज़, कोई भी अगर प्लेयर है उसी तरह का दूसरा प्लेयर भी होना चाहिए, कैप्टन भी मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए, उनको तैयार रखे। कोई भी कैप्टनसी करे
ताकि किसी भी वक्त जो है उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो जिस तरह से, क्योंकि हमें फिर जब कैप्टन नहीं होता ना, ढूंढना पड़ता है। पीसीबी के साथ ये मतलब ये हुआ है कि लेकिन हम तो ये भी देखते हैं पैराशूट से जरिए कप्तान भी आ जाते हैं, शादाब भी जिस तरह है। तो ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए ना। यही वजह तो है कि हमारी टीम जो है कारकर्दगी नहीं दिखा पाई। पूरा जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें बड़े मायूस हुए सबके सब, इंतहाई नाकिस कारकर्दगी। T20 वर्ल्ड कप को देख लें, क्या मतलब क्या परफॉर्मेंस रही है हमारी। तो अल्टरनेट हो प्रोफेशनली, जिस तरह से जिसका जो हक बनता है, मतलब आप उस काबिल हो एक रखें, तो फिर ये है कि आप देखिएगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेलता है, पॉलिसी अच्छी रखनी चाहिए पीसीबी को। और जिसको तजुर्बे करने हैं ना, तो आपने पाकिस्तान शाहीन से तजुर्बे करने हैं, पाकिस्तान अंडर 19 से तजुर्बे करने हैं, वहां से ग्रूम करना है कप्तान। अगर वहां से ग्रूम कर वो नेशनल टीम के लिए कप्तानी कर रहे होंगे ना, तो पाकिस्तान के लिए कप्तान के लिए भी आसानी होगी, प्लेयर्स के चॉइस करना उनके लिए आसान होगा। और जहां पर जरूरत पड़े, जिस तरह अब्दुल कदीर राना साहब कह रहे हैं कि तजुर्बा करना नहीं पड़ेगा, मैं बाय बर्थ कप्तान नजर आएगा, जिस तरह सरफराज नजर आए, जिस तरह उन्होंने अपनी कारकर्दगी में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, जिस तरह पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, जिस तरह 11 T20 सीरीज जिताई, तो एक कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। और उनके लिए कहा जाता है कि बाय बर्थ कप्तान है नुजरत। तो एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। कैप्टन की बात चली तो मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, देखिए कैप्टन को हमेशा ऐसा होना चाहिए जिनकी अपनी खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और जो कैप्टनसी भी अच्छी कर सके। दोनों चीजों को मिला के ही एक अच्छा कैप्टन जो है वो वजूद में आता है। तो बस कोशिश करें कि जो भी हो, कुछ भी हो, कोई भी डिसीजन लें, बस वो हमेशा पाकिस्तान के लिए, पॉजिटिविटी के लिए हो, क्रिकेट बोर्ड की या क्रिकेट की, हमारे स्पोर्ट्स की फरोग की पॉजिटिविटी के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात कही है नुजरत ने। और अब्दुल कदीर राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह एंडिंग पे हम हैं, तो सिर्फ यही है कि आज का मैच है और कोई भी टीम जीते, पाकिस्तान की जीत होगी, लेकिन शायकीन क्रिकेट जरूर पहुंचे ग्राउंड में। और इसी के साथ स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ शहजादा मोइन और नुजरत मुगल को दीजिए इजाजत। कल आपसे दोबारा मुलाकात होने वाली है इंशाल्लाह, या आने वाले दिनों में सारे मैचेस में हम आपके साथ होंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। पाकिस्तान